Hello students, today we are going to start our chapter number 6, The Land of Hot Sand, Saudi Arabia. बेटे ये एक डेजर्ट के बारे में है. डेजर्ट मीन्स ड्राई एरिया जो बिल्कुल कवर हुआ है बिल्कुल किसके साथ, सैंड के साथ, विच हैज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. सऊदी अरेबिया एक लार्ज कंट्री है जो अरेबियन पेनिनसुला में है. और आगे आपको इसके बारे में बताइए कि पेनिनसुला क्या होता है. पेनिनसुला इट पीस ऑफ लैंड जेटिंग आउट इनटू द सी. इट इज़ कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड. जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये अरेबियन पेनिनसुला है और यहाँ पे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं 3 साइड से इसके वाटर ही वाटर है. जैसे ये वाला हिस्सा देखिए 1, 2 and 3, ये 3 साइडों पे इसके पानी ही पानी है. तो द अरेबियन पेनिनसुला इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा पेनिनसुला है प्रायद्वीप. इफ़ यू सी सऊदी अरेबिया, अगर सऊदी अरेबिया को देखें, इट लाइज बिटवीन द रेड सी ऑन द वेस्ट एंड द पर्शियन गल्फ ऑन द ईस्ट. ईस्ट साइड पे इसके पर्शियन गल्फ है एंड रेड सी जो इसके वेस्ट साइड पे है. एंड द कैपिटल ऑफ द सऊदी अरेबिया इज़ रियाद. जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है. ठीक है. नाउ व्हेन वी लुक एट द लैंडस्केप ऑफ द सऊदी अरेबिया, अब हम थोड़ा लैंडस्केप की बात करें कि इसका दिखने में कैसा है. तो मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज रॉकी प्लेट्यू. रॉकी प्लेट्यू है कवर्ड बाय द वास्ट डेजर्ट लाइक यू कैन सी हेयर. आप अभी यहाँ पे देखें जैसे where there is a desert there are small hills of sand called sand dunes. If you see here in this picture there are very small hills. बहुत छोटे छोटे यहाँ पे आपको hills दिखाई दे रहे हैं. These sand dunes, जो ये sand dunes हैं वो स्टेशनरी नहीं होते. स्टेशनरी मतलब कि एक जगह पे टिके नहीं रहते at one place. They keep on moving one around. How they moves around? Because of the strong winds. Strong winds की वजह से, dust storms की वजह से. और ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये शिफ्ट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. जैसे आप यहाँ से देख रहे हो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाके अपना एक हिल बना लेंगे. एंड यू नो देयर इज़ नो वेजिटेशन. वेजिटेशन मतलब कोई वनस्पति नहीं होती. देयर इज़ नथिंग टू होल्ड द सैंड. सैंड को होल्ड करने के लिए कोई भी, अगर हम जैसे पेड़ वगैरह लगाते हैं तो वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन सैंड जो है इधर उधर उड़ती रहती है जिसकी वजह से कोई भी वेजिटेशन नहीं होती. कोई लेक्स कोई रिवर नहीं है इस लैंड पे. कुछ प्लेसेस अंडरग्राउंड, कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ से अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट द सरफेस पे आ जाता है और वो ओएसिस फॉर्म्ड करता है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग थिंग है कि कुछ प्लेसेस पे ये ओएसिस जहाँ पे फॉर्म होते हैं वहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो करने शुरू कर देते हैं. तो ग्राउंड वाटर की हेल्प से, जैसे आप कहते हैं जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे पेड़ जरूर होंगे. तो ये ओएसिस जहाँ पे भी होता है वहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ वगैरह जहाँ प्लांट्स वगैरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं. नाउ व्हेन वी सी द क्लाइमेट ऑफ द सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के अगर क्लाइमेट की बात करें तो वी विल सी दैट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया के बिल्कुल मिडल में से ये पास होता है और दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस राइट हेयर इज सऊदी अरेबिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राइट पासिस थ्रू द सऊदी अरेबिया. बिकॉज ऑफ दिस, इसी करके इसका जो क्लाइमेट है वो हॉट और ड्राई हो रहता है. द कंट्री, इस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा लिटिल रेनफॉल होता है. इसकी ह्यूमिडिटी वेरी लो है. सन शाइन्स ब्राइटली थ्रू आउट द ईयर. सारा साल जो है सनशाइन रहता है यहाँ पे. इसी करके कोई विंटर हो चाहे समर हो चाहे कोई सा भी सीज़न हो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी रहती है, सनशाइन्स रहता है. सो दीज आर द परफेक्ट कंडीशन इन विच डेजर्ट फॉर्म. डेजर्ट को फॉर्म करने के लिए परफेक्ट कंडीशन है. अगर कहीं पे वेरी लिटिल रेनफॉल हो रही है, ह्यूमिडिटी लो है, सारा साल सनशाइन रहती है, तो वहाँ पे डेजर्ट फॉर्म होना ये जायज़ है. ठीक है. तो अब ऑन द कंट्रास्ट इफ़ यू सी नाइट्स आर कूल. नाइट जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं. एज सैंड्स कूल डाउन वेरी क्विकली एट नाइट. और जो रेत होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है रात को. दैट इज़ वाई नाइट्स आर कूल. वेयर एज इफ़ यू सी इन विंटर, अगर आप विंटर्स में देखेंगे तो नाइट्स गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी द वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर दैट कैन अचीव्ड इन द एरिया. कि कौन कौन से एग्रीकल्चर और अचीव्ड होते हैं इस एरिया में. व्हेन यू सी इन दिस डेजर्ट देयर आर फ्यू प्लांट्स दैट कैन ग्रो.
बहुत सारे फ्यू प्लांट्स होते हैं जो इस ग्रो करते हैं। जैसे अगर पिछले चैप्टर में हमने जैसे ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा था, तो कुछ एनिमल वहाँ पे, कुछ प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं इतने ठंडे मौसम में। उसी तरीके से सऊदी अरेबिया में भी विथस्टैंड करते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जो भी सर्वाइव करते हैं। जैसे ये कैक्टाई है एंड सम शॉर्ट श्रब्स हैं जो सऊदी अरेबिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज व्हेन देयर इज एन ओएसिस, अगर ओएसिस वगैरह फॉर्म होते हैं तो फर्टाइल प्लांट्स लाइक जैसे डेट पाम हो गया, सर्टेन क्रॉप्स लाइक वीट हो गया, बार्ले हो गया, तो ये वहाँ पे ग्रो करते हैं और ओएसिस के अराउंड पे। सो ये हमारी वेजिटेशन और एग्रीकल्चर के बारे में बताया। अब हम पीपल के बारे में बात करेंगे, वहाँ के लोग कैसे हैं। बहुत ही अरेबिया एक रिच कंट्री है, जैसे कि वहाँ पे पेट्रोलियम का बहुत अच्छा डिपॉजिट है, नेचुरल सोर्स है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, तो विच इज़ वेरी वास्ट एंड कंट्री मेक्स मनी बाई सेलिंग द पेट्रोलियम टू अदर कंट्रीज। और ये पेट्रोल दूसरी कंट्रीज को सेल करती है और जो पैसा वहाँ से कमाया जाता है उससे वो मॉडर्न सिटीज बनाती है, लेकिन जैसे रियाद और जेडा। जेडा जैसे हम कहें, रियाद एक कैपिटल है और दूसरा इम्पोर्टेंट सिटी बन गई आपकी जेडा, ठीक है। एंड ये दो सिटीज़ जो हैं इनकी अपनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। इवन नोटिस वहाँ पे करा है कि यहाँ इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके सेटल होते हैं। सोसाइटी सऊदी अरेबिया की बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक है। तो एंड इज रूल्ड बाय द किंग, और राजा वहाँ पे जो है वो राज करता है। व्हेन वी सा द ट्रेडिशनल वी सी दैट द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अलाउड लाइक वुमेन। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं कि अगर वो घर से बाहर कहीं जाएंगी तो उनको एक ब्लैक ड्रेस पहननी पड़ेगी जिसमें सिर्फ उनकी आंखें खुली रहेंगी, आंखें जो है वो दिखेंगी, ठीक है। उस ड्रेस का नाम हुआ है अबाया। और सेम रूल जो है वो जेंट्स के लिए भी है। वो अबाया तो विमेंस के लिए है, और थाब पहनते हैं वो। थाब जो है ट्रेडिशनल लूज फिटेड वाइट रोब है जो मेंस वियर करते हैं अलोंग वाइट क्लॉथ कवरिंग देयर हेड, और उनके एक हेड कवर होता है जिसके ऊपर एक रिंग रखी होती है। तो ये थी हमारी जो ट्रेडिशनल लुक्स के बारे में बात की है। और करंट के जो लोग हैं सऊदी अरेबिया के, ये तो करंट मतलब के लोग वहाँ पे जो अब के लोग हैं वो पहनते हैं ब्लैक अबाया और ये वाइट थॉप पहनते हैं। लेकिन व्हेन वी लुक एट द ट्रेडिशनल पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया, अगर सऊदी अरेबिया के जो पारंपरिक लोग हैं, पहले के लोग हैं, जो उनकी मेन ड्रेस है सऊदी अरेबिया की, वो है मतलब कि इस लुक में जो आप अभी देख रहे हैं। पीपल जो होते हैं सऊदी अरेबिया के नोमैड्स होते हैं। नोमैड्स का मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं। इवन टुडे मैनी पीपल फॉलो दिस लाइफ स्टाइल्स, जैसे बेडुइन्स बोला जाता है उन पीपल को, ट्रेडिशनल पीपल को। व्हेन वी सी देयर लाइफ स्टाइल, अगर उनका लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें तो उनका ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय जो होता है कैटल्स को रियर करना। कैटल पशु जो है उनको चराते हैं, जब पशुपालन करते हैं। एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते हैं। एंड राइस पॉस्चर फ्लॉक ऑफ द गोट, शीप और कैमल को, मतलब कि उनका झुंड वगैरह होता है, उनको साथ में लेके इधर से उधर वो घूमते हैं जनरली। और वो मतलब कि सरवाइव कैसे करते हैं, या तो वो एनिमल्स को या एनिमल प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके, और वेल टेंट्स में रहते हैं जो मतलब कि उससे बने होते हैं, एनिमल स्किन से बने होते हैं। एंड दैट यू कैन सी हियर, दिस इज द ट्रेडिशनल बेडुइन्स टेंट। ये बेडुइन्स टेंट है जो एनिमल स्किन से बने हुए हैं। व्हेन वी सी द इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज की बात करें सऊदी अरेबिया की, वी विल नोटिस दैट, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वहाँ के पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो हम इस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सेवरल लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप एट सऊदी अरेबिया यूजिंग द मनी अर्नड बाय सेलिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को सेल करके, वी हैव ऑलरेडी सॉ दैट द पेट्रोलियम इज अ लार्ज एंड वास्ट डिपॉजिट नेचुरल रिसोर्स इन सऊदी अरेबिया। बाय द मनी, जो मनी वो कमाते हैं उससे वो सेवरल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, जैसे कोई पेट्रोलियम की रिफाइनरिंग होगी, आयरन एंड स्टील प्लांट्स हो गए, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई,
और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज हो गई। एंड सो दीज आर द 4 इंडस्ट्रीज हैं दैट दे हैव बिल्ट। अब उन्होंने जो बनाई, नाउ दे आर ऑलरेडी रिच, अब बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं पेट्रोलियम की वजह से ही। दे आल्सो बिल्ट दिस लीड टू इंक्रीज द वेल्थ। वेल्थ मतलब कि धन, प्रॉस्पेरिटी, खुशी लोगों के। सऊदी अरेबिया की सभी लोग जो है बहुत खुशी खुशी, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ प्रॉस्पेरिटी से व्यतीत करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, सऊदी अरेबिया ऑल्सो हैज़ अ रिलीजियस इम्पोर्टेंस। आपको पता है सऊदी अरेबिया में जो रिलीजन है वो इस्लाम है, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने सऊदी अरेबिया में फाउंड आउट करा था। तो सो यू ऑल नो मुस्लिम फॉलोज विच रिलीजन? Islam. Yes, this was found in Saudi Arabia by Prophet Muhammad. When you see Muslims of the all over the world, they came to Mecca, which is the most important pilgrim center. Here is the picture of the मक्का। मक्का जिसे बोलते हैं, बहुत ही तीर्थ स्थल है उनका, मुसलमानों का। सो दिस इज मक्का। अनदर इम्पोर्टेंट रिलीजन सेंटर है वो है मदीना। तो अभी यहाँ पे ये 2 आइकॉनिक सेंटर्स हैं, आइकॉनिक मुस्लिम पिलग्रिम सेंटर हैं। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ स्थल। ये मदीना की आपको पिक दिखाई है हमने। एंड मक्का एंड मदीना आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सऊदी अरेबिया। ये 2 आइकॉनिक्स हैं यहाँ के। Now when you see Saudi Arabia is the best example to show even a land is not dry। चाहे वो सूखा है, वहाँ पे बिल्कुल ही बंजर ज़मीन है, फिर भी लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट करा है रिच प्रॉस्पेरस प्लेस के लिए। उनकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं इंटेलिजेंटली, नेचुरल सोर्स को यूज़ करके। देयर इज़ समथिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।